तारीख 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार, जब दुनिया की महाशक्ति रूस ने यूएसएसआर का हिस्सा रहे यूक्रेन पर हमला किया तो युद्ध की आशंका से सहमे लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आखिर क्यों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं यूक्रेन से? आखिर क्यों अमेरिका सहित नाटो देश रूस के इस हमले पर आपत्ति जता रहा है? आज जानेंगे हम रूस के इस हमले की वजह, दोनों देशों में दुश्मनी की वजह। लेकिन इससे पहले आप लोग जान लें हमारा परिचय है। मैं हूं आपका होस्ट जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं खास खबर नेटवर्क इंडिया। हम पिछले वीडियो में रूस और यूक्रेन की हिस्ट्री को बता चुके हैं और उसी के लिए अगला वीडियो जो हमारे दर्शकों के लिए है। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कई ऐसे अनसुलझे सवाल जिनका जवाब दुनिया जानना चाहती है। दुनिया की नज़र इस बात को लेकर टिकी है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो यूक्रेन से क्या चाहते हैं। ऐसी क्या दुश्मनी है कि दुनिया को युद्ध के स्थिति पर लाके खड़ी कर चुकी है। हम आपको ऐसे 10 तथ्य बताएंगे जिनके आधार पर यह साबित हो जाएगा कि इन दोनों देशों में दुश्मनी की वजह क्या है। नंबर 1, सहोदर हैं रूस और यूक्रेन। जैसे स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान एक ही दिन अस्तित्व हुए, आज़ादी मिली, उसी तरह रूसी गणराज्य और यूक्रेन एक ही दिन वजूद में आए थे। ये दिन था 25 दिसंबर 1991। इस दिन सोवियत रूस यूएसएसआर का विघटन हो गया और 15 नए देश बने। इन देशों में यूक्रेन और रूस भी थे। बता दें कि 1991 से पहले सोवियत रूस दुनिया की 2 ध्रुवीय व्यवस्था को साम्यवादी ब्लॉक का नेतृत्व करता था और अमेरिका से इसका जबरदस्त कंपटीशन था। तब सोवियत रूस और अमेरिका के बीच ऐसी कट्टर प्रतिद्वंदिता थी, दोनों देश कई बार युद्ध के मुहाने पर आए। 1945 से लेकर 1991 के इस दौर को दुनिया शीत युद्ध के नाम से जानती है, लेकिन इस रेस में पूंजीवादी अमेरिका विजयी रहा और 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर 15 देशों में बंट गया। इसके साथ ही अमेरिका पूरी दुनिया का अगुवा बन गया। तथ्य नंबर 2, 1991 में मन महसूस कर रह गया रूस। यूएसएसआर 1991 में कई हिस्सों में बंट गया। कई रूसी नागरिकों ने इस घटनाक्रम को अपमान की घूंट की तरह पिया, क्योंकि यूएसएसआर में शामिल रहे 15 रिपब्लिक का अगुवा रूसी गणराज्य ही था और उसे ये बात काफ़ी अखर रही थी कि तब रूस की हालत काफ़ी कमज़ोर थी। उसे ना चाहते हुए भी अपने साम्राज्य का पतन बर्दाश्त करना पड़ा। वह मन महसूस कर रह गया। इधर यूएसएसआर के विघटन के बाद अमेरिका रूस को और दबाता गया। अमेरिका ने सैन्य संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिसके जरिए यूएसएसआर से अलग हुए देशों पर चारा डालना शुरू किया और इन देशों को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। यूक्रेन रसिया क्राइसिस, पुतिन के मन में वो बात जो पलटना चाहती है दुनिया का इतिहास। लेकिन नाटो, अमेरिका ने जो ये नाटो का चारा डाला, नाटो में जो 30 देश शामिल हुए हैं अभी इस समय में, उसमें उन देशों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो के जरिए होनी थी। सभी देश उसमें अपनी फंडिंग करते हैं और उस फंडिंग के जरिए देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना नाटो का मकसद है। नाटो के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम जैसे आपको 2 तथ्य बता चुके हैं, हम चलते हैं अपने तीसरे तथ्य पर।
तीसरा तथ्य है पूर्वी यूरोप को कूटनीति का अखाड़ा बना चुका है नाटो। नाटो में सबसे ज़्यादा नाटो की 1/3 फंडिंग जो है अमेरिका करता है, बाकी मिलकर सभी देश करते हैं, और इसी कारण पूर्वी यूरोप को कूटनीति का अखाड़ा बनाया जा चुका है। 1991 में यूएसएसआर से अलग होकर 15 देश बने: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। 2004 में इन 15 देश में 3 देश लात्विया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, ये 15 देश नाटो के सदस्य बन गए। इसका मतलब था कि अमेरिका अब रूस की गर्दन तक पहुंच गया था, क्योंकि बाल्टिक क्षेत्र में स्थित ये तीनों देश यूएसएसआर से निकले थे और इनकी सीमाएं रूस से मिलती थी। बता दें कि नाटो देश के बीच ये समझौता, अगर नाटो देश के किसी भी नागरिक पर एक देश पर हमला होता है तो उसे नाटो देश के सभी सदस्य अपने ऊपर मानेंगे और अपनी मिलीजुली सैन्य शक्ति से बराबर जवाब देंगे। नाटो में अभी 30 देश हैं और इस तरह से नाटो के जरिए अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 4, नाटो मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन। पुतिन को ये कतई नहीं था मंजूर। यूक्रेन और रूस की सीमाएं मिलते हैं। यूक्रेन भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका से मांग करने लगा कि उसे भी नाटो का सदस्य बनाया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस कदम से पुतिन बेहद ही चिढ़ गए। उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। यूक्रेन के साथ रूस के टेंशन की ये तत्कालिक वजह है। तथ्य नंबर 5, यूक्रेन की पश्चिम की कठपुतली बताते हैं पुतिन। रूस खुलेआम यूक्रेन को पश्चिम दुनिया की कठपुतली बताता है। रूस कहता है कि अमेरिका समेत नाटो के सदस्य देश से ये लिखित गारंटी दें कि वो अपने सैन्य गतिविधियों पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में ना करें। पुतिन तो यह भी कहते हैं कि यूक्रेन कभी एक स्वतंत्र राज्य था ही नहीं। पॉइंट नंबर 6, 1999 से ही एजेंडे पर लगे हैं पुतिन। जब नाटो की आड़ में अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था तो पुतिन भी चुपचाप नहीं बैठे थे। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनका वश चले तो यूएसएसआर के बिगटन को ही पलट कर रख दें। बता दें कि दुनिया की रूस की राजनीति में पुतिन की एंट्री साल 1999 में होती है। इसके बाद वो 2000 में राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद से ही वे 1991 की कथित ऐतिहासिक गलती को सुधारने में लगे हैं। पुतिन ने 1999 में ही चेचन्या को रूस में मिला लिया था। इसके बाद से पुतिन यूएसएसआर के पुरातन गौरव को हासिल करने में लगे रहे। आज पुतिन जो राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, 2008 में भी पुतिन ने वैसा ही किया था। उन्होंने यूएसएसआर के अंग रहे जॉर्जिया के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी, वहां अपना सैन्य अड्डा भी बना लिया। अब जानते हैं 7वां तथ्य, क्रीमिया पर कब्जा। सन 2014 में पुतिन ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया काला सागर में स्थित एक क्षेत्र है। यह यूक्रेन और रूस दोनों के करीब है। यहाँ की काफ़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है। पुतिन ने पहले ही रूसी समर्थक सरकार बनवाई और फिर अपनी सेना भेजकर इस इलाके पर कब्जा कर लिया। और अब तथ्य नंबर 8, यूक्रेन भले ही देश से अलग है लेकिन रूसी संस्कृति का व्यापक प्रभाव है। क्रीमिया पर रूसी कब्जे ने अमेरिका और नाटो को टेंशन में डाल दिया। अमेरिका को समझ आ गया कि अगर रूस को न रोका गया तो यूक्रेन का स्वतंत्र अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। लेकिन यूक्रेन को नाटो में मिलाने की कोशिशें काफ़ी समय से हो रही हैं, लेकिन पुतिन इसका विरोध कर रहे थे।
दरअसल यूक्रेन की आबादी में रूस का व्यापक प्रभाव है। यहाँ हर 5 में से एक व्यक्ति रूसी भाषा बोलता है। यहाँ पर रूस का सांस्कृतिक प्रभाव है। अगर यूक्रेन के पूर्व हिस्से की बात करें तो यहाँ के लोग अपने आप को रूस के करीबी समझते हैं, जबकि पश्चिम के खुद को यूरोप के नज़दीक मानते हैं। इस देश में इसी प्रभुत्व की लड़ाई है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रूस से सटा हुआ है और यहाँ के लोग रशियन बोलते हैं, जबकि पश्चिम में ठीक इसके विपरीत है। रूसी एलिटस इसी सांस्कृतिक प्रभाव का हवाला देकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रूस में विलय को जायज मानते हैं। पॉइंट नंबर 9, लुहांस्क और डोनेट्स्क संप्रभु देश की मान्यता देकर पुतिन ने बता दिए थे इरादे। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही यूक्रेन के 2 प्रदेशों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। ये दोनों प्रदेश यूक्रेन के इसी पूर्वी इलाके में स्थित हैं। यहाँ रूस रणनीति के तहत अलगाववादियों ताकतों को हवा देता है और खुलेआम इस प्रदेश को इतिहास और भूगोल का हवाला देते हुए रूस के ऐतिहासिक गणराज्य का हिस्सा बताता है। इस रणनीति पर काम करते हुए पुतिन ने 21 फरवरी को यूक्रेन के 2 अशांत देशों को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे दी। और 10वां तथ्य और सबसे आखिरी, मौका मिलते ही कीव में गरजने लगी थी रूसी मिसाइलें। पुतिन के इस कदम से दुनिया को रूस के अगले कदम का अंदाजा हो गया था। पुतिन ने धीरे धीरे अपनी सेना को इन दोनों प्रदेशों की ओर रवाना कर दिया। और यहाँ दिलचस्प है कि यूक्रेन पर हमले को रूस का कब्जा नहीं बताता है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन के लोगों को यूक्रेनी अत्याचार से मुक्त करना चाहते हैं। 24 फरवरी को जब सुबह सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव में बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बरपाने लगी तो रूस की ओर से एक बार यही कहा गया कि वह यूक्रेन के लोगों को आज़ाद करने के लिए ये हमला कर रहे हैं और उसका शहर पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि अगर वहाँ के लोग जीवित ही नहीं बचेंगे इस युद्ध, इस त्रासदी से, अगर वहाँ पे लोग रह ही नहीं जाएंगे तो किन लोगों को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं व्लादिमीर राष्ट्रपति पुतिन। जानने के लिए देखते रहिए खास खबर नेटवर्क इंडिया। अगले वीडियो में हम आपको नाटो देश के उद्देश्य के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जब नाटो का मेन मकसद है देश की सैन्य व्यवस्था को बनाए रखना, मजबूत रखना और किसी भी देश के किए गए हमले का नाटो देश मिलकर जवाब देंगे, तो ऐसे संकट की घड़ी में यूक्रेन को अमेरिका और बाकी नाटो देश ने क्यों छोड़ दिया। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा और अपना प्यार ऐसे ही इस चैनल पर बनाइए रखिएगा। जय श्री राम।